पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। तो तुम 2-3 बार पहले भी सभा का AC ठीक कर चुके थे। इसका मतलब है कि तुम और सभा एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। साहब, बड़े लोगों से हमारी कहाँ जान पहचान। सबा बीबी को तो मेरा नाम तक नहीं मालूम था। 18 मई को उन्होंने तुम्हारी कंपनी में कंप्लेन की और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी कंपनी के सुपरवाइजर ने एक दूसरे मैकेनिक को असाइनमेंट देने की कोशिश की, लेकिन तुमने जिद करके वो असाइनमेंट हासिल कर लिया। क्या ये बात दुरुस्त है? जवाब दो, ये बात दुरुस्त है? जी दुरुस्त है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, ये असाइनमेंट इसका नहीं था। ये तनख्वाहदार है और तनख्वाहदार टेक्नीशियन तो काम से जान छुड़ाते हैं, और इसने दूसरे का असाइनमेंट जबरदस्ती ले लिया क्योंकि इसके दिमाग में एक खौफनाक प्लान तरतीब दिया हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, फाजिल वकील अदालत को मिसगाइड कर रहे हैं। इस प्रोसीडिंग्स को सिर्फ हकाइक तक रखा जाए, ना कि कयास आराइयों में। योर ऑनर, मिस्टर वसीम, अदालत को बताओ कि तुमने ये असाइनमेंट जबरदस्ती क्यों लिया? साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जैसे आम लोगों को शो बिजनेस के लोगों से मिलने का शौक होता है, और इसी शौक की वजह से मैंने ये असाइनमेंट लिया था। मेरे क्लाइंट ने जो लॉजिक बयान की है वो वैलिड भी है और इंसानी फितरत के करीब तर। मिस आमना कबीर, आपकी बारी आएगी। मुझे मेरी जिरा मुकम्मल करने दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी योर ऑनर। सबा यंग थी, ब्यूटीफुल थी, अट्रैक्टिव मॉडल थी, अच्छी लगती थी ना? साहब, सबा बीवी के तो लाखों फैन थे, उसमें से एक फैन मैं भी था। बड़ी चालाकी से अपने आप को मासूम जाया। 18 मई को जब तुम सबा के फ्लैट पर गए तो उसने कौन सा ड्रेस पहना? कुछ याद नहीं, जीन्स और कुर्ता पहना हुआ था। किस रंग? खैर रंग छोड़ो, उस पर तो हर किस्म का लिबास जचता। फ्लैट में एक तन्हा अकेली लड़की रहती थी वो, और थी भी कितनी खूबसूरत। ऐसी लड़की अगर अपनी तरफ आने का कहे तो मर्द की नीयत में तो फतूर आ ही जाता है। क्या ऐसा ही हुआ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, फाजिल वकील केस का रुख किसी और तरफ मोड़ रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यह केस सिर्फ कत्ल का है, रेप का नहीं। अलबत्ता वकील साहब की बेहुदा जरा सुनकर इनकी ज़हनियत का जरूर पता चलता है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर वसीम, अब तुम सच बोली तो कि तुम सबा के घर में गए तो तुमने क्या किया? साहब, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि जब मैं सबा बीवी की फ्लैट में गया, मैडम, मैडम,
उनकी लाश देख के मैं घबरा गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बस मेरे दिमाग में आया कि यहाँ से भागो, और मैंने ऐसा ही किया और मैं भाग गया। पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर, किसी भी अजनबी को किसी के घर में घुसने की कोई इजाजत नहीं। यकीनन इसकी इस बात में बदनीयती का दखल था। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट जो भी कह रहा है सिर्फ सच कह रहा है। फाजिल वकील इस केस का रुख कहीं और मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मैं इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बहरहाल वसीम, ये बताओ, जब तुम सबा के फ्लैट में गए और उसको तुमने मुर्दा हालत में पाया तो तुमने पुलिस को इत्तला नहीं दी, मोहल्ले वालों को नहीं बताया? साहब, मैं डर गया। पुलिस कचहरी के चक्कर में कौन पड़ता है। योर ऑनर, मैं इससे आगे इस बयान को जारी नहीं रख सकता। केस के बाकी हिस्सों में शामिल हो जाऊंगा। मैं सामना चाहें तो जिरा जारी कर सकता। मैं प्रोसीड योर ऑनर? यस, यू मे प्रोसीड। वसीम, तुम्हें क्या अच्छी तरह याद है कि जब तुम सबा के अपार्टमेंट में गए थे तो वहां उसकी लाश के अलावा कोई दूसरा और शख्स मौजूद नहीं था? मुझे नहीं मालूम। बस मैं लाउंज तक गया और वहीं से वापस आ गया था। अच्छा, अपने जहन पर जरा जोर दो और सोचो कि अपार्टमेंट जाते हुए या वहां से निकलते हुए तुमने कोई खास चीज देखी हो? मुझे याद नहीं। हाँ, जब मैं वहाँ गया तो कारपेट से उलझ के गिर गया, और जब मैं गिरा तो मैंने देखा कि वहाँ ट्राली पे खून लगा हुआ था। जी योर ऑनर, केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक किसी ब्लड स्टेन का जिक्र नहीं है। ये एक नया एविडेंस है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि मुझे सबा के अपार्टमेंट की तलाशी लेने की इजाज़त दी जाए, और इसके अलावा मेरे क्लाइंट को जेल कस्टडी भी प्रोवाइड की जाए ताकि उस पर मज़ीद तशद्दुद ना हो सके। मिस आमना, आप पुलिस की निगरानी में मकतूला का फ्लैट चेक कर सकती हैं। यह अदालत 10 दिन के लिए मुलतवी की जाती है और मुल्जिम वसीम अहमद को जेल कस्टडी में दिया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू योर ऑनर। चाबी जब से मैंने नसीब कहा हुआ है। ठीक है। लाइट ऑन करो है। नहीं, घुटन है, यहाँ बंद रहा है। इम्तियाज। सारी सही तरह चीजें चेक की हुई हैं कोई? जी मैम, सब चेक किया हुआ हमने। काफी एविडेंस भी यहाँ पर मौजूद है। बेटा कुछ पेपर्स हैं, बैंक के लग रहे हैं। बैंक के लग रहे हैं मुझे। अरे संभल के मैडम। खून का निशान? अरे ना मैडम, कोई दाग धब्बा होगा। इसकी केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में जिक्र क्यों नहीं हुआ? मुझे इसका एक तो आप यहाँ से एविडेंस कलेक्ट करें और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में मुझे इसकी हकीकत मालूम करनी, एनालाइज करवाएं जरा। बैंक के पेपर्स हैं। अच्छा खासा लोन है इसके ऊपर। तो लोन? कितना लोन है मैम? 20 लाख का लोन है और कुछ 6 महीने से इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं पे की हुई। अच्छी खासी मारूफ मॉडल है और लाखों में कमाती होगी, फिर भी डिफॉल्टर है। इसमें भी कोई ना कोई और इंसान जरूर मुलव्वस है। मैडम, आप तो बिल्कुल शार्लक होम्स की तरह नुक्ते निकालती हैं। आपको तो सीआईडी में होना चाहिए। ठीक गर्मी है। अशरफ। यस सर। भाई एसी ऑन करो, मैडम को गर्मी लग रही है।
माय गॉड, अब क्या हो गया मैडम? एसी तो काम कर रहा है। तो फिर यहाँ सबा के अपार्टमेंट से किसने कंप्लेन कराई है वसीम की कंपनी को कि एसी खराब है? गुड। और वसीम तो उसकी डेड बॉडी देख के फौरन यहाँ से भाग गया था, उसने तो हाथ तक नहीं लगाया एसी को। मैडम, ये इस एनवेलप पे एक फोन नंबर लिखा हुआ है, जरा ये चेक करें किसका है। ये पता कर लेते हैं मैडम। स्विच ऑफ। न्यूज़ क्लिपिंग है ये एक। सबा मॉडल और मॉडल शिजा की तू में 16 मई की खबर है ये, और 18 मई को कत्ल हुआ है। इस शिजा का भी मालूम कराना पड़ेगा। जो को मैडम, शिजा का भी पता करा लेते हैं। ये नंबर पे आप मुझे चेक करवा के बताएं प्लीज, ट्रेस करवाएं। इसको CTL से भिजा देता हूँ और शिजा का। समझ गया भाई? ठीक है मैडम। ठीक है मैडम, फिर चले? नहीं, आप लोग चले, मैं इधर बिल्डिंग के कुछ लोगों से बातचीत करके तो फिर मैं आ जाऊंगी। ठीक है, चले भाई आप लोग। मैं सामना, प्लीज़ मेरा नाम ना आए, लेकिन मैं आपको अपना शक बता रही हूँ। कैसा शक? फ्लैट नंबर 34 में एक अहद नाम का लड़का रहता है। सबा ने बिल्डिंग के यूनियन में उसकी बाकायदा शिकायत की। देखिए, मानता हूँ मैं फ्लर्टी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कत्ल जैसे संगीन जुर्म भी कर सकता हूँ। आपको चाहिए आप अंकल समझ से मिलें, उसी बिल्डिंग में रहते हैं और मुझे कुछ सिलेट किलर टाइप भी लगते हैं वो। आपका नाम समद है गालिबन? जी बिल्कुल। आप सबा को जानते थे? मैं उसे भुला नहीं पा रहा। आपकी सबा से दोस्ती थी? हाँ बिल्कुल थी। जिस वक्त सबा का मर्डर हुआ है, आप उस वक्त कहाँ थे? कहाँ था? हाँ याद आया, मैं उस वक्त वॉक पे गया हुआ था। आप रोजाना वॉक पे जाते हैं? ऑलमोस्ट, कभी कभार नागा भी हो जाता है। आपके पास कोई गवाह है जो ये बता सके कि जिस वक्त सबा का मर्डर हुआ था आप वाकई वॉक पे थे? यू आर वेस्टिंग माई टाइम। ठीक है, बट बीइंग एसोसिएटेड विद द विक्टिम यू मे बी समन्ड टू द कोर्ट। ओह, आई डोंट केयर। खान साहब, आपकी गवाही पे वसीम को गिरफ्तार किया गया है। आपने वसीम को सबा का खून करते देखा है? नहीं, हमने खून होते नहीं देखा था। हम पानी का टैंक चेकर के नीचे उतार रहा था कि 3rd फ्लोर से सबा बीबी के फ्लैट से इस एसी मैकेनिक को बदहवासी में निकलते हुए देखा था। तो आपको कैसे पता चला कि सबा कत्ल हो गई है? हमने बालकोनी से वसीम को मोटरसाइकिल पर तेजी से वापस जाते हुए देखा था, तो हमको शक हो गया। सबा बीबी के फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब हम अंदर गए तो मेरा खुदा, सबा बीबी कुर्सी से बंधी हुई मरी पड़ी थी। आप वसीम को जानते थे? वसीम सबा बीबी की एसी ठीक करने के लिए आया था, मैं उसको अच्छी तरह पहचानता है। पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 302 का इतलाक कत्ल अम्द का जुर्म साबित होने पर होता है। इस दफा के तहत सजाए मौत बतौर क़सास या सजाए मौत के साथ उम्र कैद, या फिर अगर इस्लामी कवानीन के तहत क़सास का इतलाक न होता हो तो फिर 25 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है।